गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का एक वीडियो लेकर आया है और इस वीडियो में त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आप यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहां पे कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है और ये अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है। भूमि पर से लगे खंभे, अब ये खंभे की बात है तो मानते हैं कि ये खंभा ये भी एक खंभा है और डोरी का जो बंधा हुआ है खंभे के शिखर से और ये भूमि के एक बिंदु से है ना बंधा हुआ है। और ये डोरी का जो लंबाई है ये 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। और जो झुकाव है डोरी का झुकाव जमीन के साथ वो है 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस पिक्चर देखिए, यह AB, ये थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं और यह है हाइपोटेनस यानी कर्ण, समकोण के सामने की भुजा। तो ये लंब और कर्ण होता है साइन में। किसमें? साइन में रिलेशन है लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको हम नोट करेंगे और जो निकालना है उसको भी नोट करेंगे। तो पहले लिखेंगे माना कि खंबे, हमको खंबे की ऊंचाई निकालना। माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं और जो भूमि के साथ जो झुकाव दिया हुआ है डोरी का कोण ACB ये है 30 डिग्री और साथ में डोरी की लंबाई दी हुई है। डोरी की लंबाई और ये डोरी की लंबाई जो है 20 मीटर है। तो हमको निकालना है क्या? खंभे की ऊंचाई h, ये हमको निकालना है h मीटर है, h निकालना है। तो किस में चलेंगे? त्रिभुज ABC में चलेंगे और साइन से चलेंगे, साइन 30 और साइन 30 ये है तो ये लंब और ये कर्ण यानी AB बटा AC और AB जो है H है और AC 20 है। फिलहाल AB मतलब ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान H और AC का मान हमको दिया हुआ है 20 मीटर। क्रॉस गुना कीजिएगा 2H बराबर 20 आएगा तो H बराबर 20/2 कट कर कितना आया 10 और 10 मीटर मानेंगे। अब लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किए हैं और यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोककर आप दोबारा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है मतलब एक पेड़ है और इस पेड़ का हम पिक्चर यहाँ पे ये बनाए और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है मतलब टूट जाता है। मानते हैं कि आधा % टूट गया, यहां से मानते हैं यहां से ये पेड़ जो ऊपर वाला ये टूट गया और टूट करके इतना भाग जमीन को छू दिया। ये दोनों की ऊंचाई बराबर है। दोनों की ऊंचाई क्या है? बराबर। ये दोनों ऊंचाई बराबर है और पेड़ का
शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी ये जमीन को छू दिया ये, और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। ये मतलब है 30 का कोण बनाएगा। कितना का? 30 डिग्री का। पैर की पाद बिंदु की दूरी, पैर का पाद बिंदु ये है पैर पाद बिंदु, जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है, मतलब ये 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। पैर की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा ऊंचाई हुआ h। चलिए पहले इस पैर का नाम देते हैं। पिक्चर का नाम यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे C और यहाँ पे D। एक चीज याद कीजिए, ये AB टूटा हुआ पैर का एक भाग है जो इसको BD के बराबर है। AB BD के बराबर है, तो ये BD, यानी माना कि पैर की ऊंचाई h मीटर मानेंगे। h मीटर है। h मीटर मतलब AB जोड़ BC। आप यहां से लिख सकते हैं h बराबर जो है AB प्लस BC हो सकता है, AB प्लस BC। अब यहां पे एक चीज है कि AB जो है BD के बराबर है। यहां पे लिख सकते हैं AB बराबर BD। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है दोनों। इसके बाद जो कोण बनता है, जो पैर का जो टहनी टूटा है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम पिक्चर से, चित्र से लिख सकते हैं कि कोण BDC बराबर 30 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो टहनी जमीन को छू रहा है और पैर का पाद बिंदु की दूरी जो है वो है तुम्हारा 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। यहां लिख सकते हैं। और CD बराबर कितना? 8 मीटर। हमको निकालना है पैर की ऊंचाई, तो पैर की ऊंचाई मतलब AB प्लस BC, और AB जो है BD के बराबर है, तो हम BD और BC निकाल देते हैं। BD जो है AB के बराबर है, तो BD AB बराबर होगा, यानी BD को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम BC निकालते हैं। ये लंब और आधार किस में चलेंगे? त्रिभुज BCD में। और tan 30 चलेंगे, और tan 30 मतलब ये लंब का मतलब BC और ये आधार CD। आप यहां पे लिख सकते हैं लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1/√3, और BC को BC रख दीजिए और CD है 8, क्रॉस गुना कीजिएगा। BC√3, BC बराबर 8, तो BC बराबर 8/√3 मीटर। BC को फिलहाल नहीं छोड़िए। अगेन आइए, फिर से त्रिभुज BCD में इस बार हमको BD निकालना है। क्या निकालना है? BD। तो ये कर्ण हो गया और ये आधार, तो कर्ण आधार किस में आएगा? cos थीटा, cos 30 होगा आधार CD और बटा कर्ण BD। और आप जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। और cos 30 का मान √3/2 होता है, और CD दिया हुआ है 8। और BD की बात करें तो वहां पे BD हम रख देते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से √3BD बराबर 8 दूनी 16, अर्थात BD बराबर 16/√3। यहां पे लिखेंगे चूंकि AB बराबर जो है BD है, जो कि 16/√3 होगा, है ना। अब लिखेंगे अतः, और यहां पैर की ऊंचाई की बात करें, पैर की ऊंचाई, तो ऊंचाई भी आते A से C है ना जी, तो AC बराबर लिख सकते हैं ना AB जोड़ BC,
मतलब ए बी जो आ गया तुम्हारा 16/√3 और बी सी जो आ गया बी सी यहां से 8/√3। दोनों को एलसीएम लेंगे √3, यहाँ पे 16 और 8 24 करेंगे। हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण 24√3/3, ये से कट गया 8 बार में, ये तुम्हारा आंसर आएगा कितना √3, 8√3। किसका मान? एच का देखेंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हल हुआ। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। चलिए यहाँ पे एक लगा दिए फिसलपट्टी और ये इस तरह से कर दिए और इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है, 5 मीटर है। नाम दिए ए बी सी, ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है भूमि के साथ। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलपट्टी लगाना चाहती है। इससे अधिक ढलान ये इस तरह का, और इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है। पी क्यू आ गई है और इसके साथ जो भूमि के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 60। कितना? 60। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? दोनों स्थिति में, दोनों की है ना। यहां पर लिखेंगे माना कि 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की ढलान की लंबाई x मीटर मानते हैं, x मीटर है तथा 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की ढलान की लंबाई 22 मीटर है। तो आएंगे चित्र से त्रिभुज ए सी बी बराबर 30 डिग्री और कोण पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे ए बी जो दिया हुआ है 1.5 मीटर तथा पी क्यू की लंबाई 3 मीटर है। तो पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए हम फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आएंगे चित्र से त्रिभुज ए बी सी में ये लंबाई थीटा सामने लंब और ये कर्व, लंब और कर्व किसमें होता है? साइन होता है। तो साइन 30 बराबर लंब ए बी बटा कर्व ए सी, मतलब यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा कर्व। साइन 30 के मान 1/2
और ए बी बोले तो 1.5 मीटर। और AC हमको निकालना है। AC हम मान चुके हैं, AC को हम x माने हैं। क्या माने हैं? x। तो यहाँ पे x लिख सकते हैं और यहाँ पे आप y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे x बराबर 1.5 इंटू 2, ये 3 मीटर आएगा। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा। ये कितना होगा? 3 मीटर होगा। अगेन त्रिभुज PQR में इसमें भी लंब और कर्व चलेंगे, मतलब ये भी साइन 60 से चलेंगे और ये PQ बटा PR होगा। और PQ को हम लंब बोल सकते हैं और ये है कर्व। साइन 60 के मान √3/2 और PQ 3 और PR बाई क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। तो √3 बाई बराबर 3 दूनी 6, बाई बराबर 6 बाई √3 और इसका हर का परिकलन करेंगे। √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 6√3 और ये 3 आएगा, क्योंकि √3 के लिए √9 का वर्गमूल 3 होता है। ये काट देंगे 2 बार में, तो बाई बराबर 2√3 मीटर। अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर। और यह है 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है। आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया आपका, ये 2√3 मीटर। कितना? 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। ये आंसर ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है भूमि के एक बिंदु से भूमि बनाएंगे। ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु मान लें, यहाँ पे मीनार है और इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, यहाँ पे ये मीनार बना दिए और इसका जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये है 30। ये कितना है? 30 है। नाम देंगे A और यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे आसान है, ये थीटा के सामने लंब है, आधार है, लंब धार होता है tan में। किसमें? tan होता है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई मानेंगे h मीटर है और यहाँ पे h मीटर ये मान लेंगे। और त्रिभुज AB C में कोण ACB बराबर जो है वह 30 डिग्री और BC बराबर 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये थीटा का समान लंब आधार tan होता है, tan से चलेंगे। tan 30 बराबर लंब यानी AB और बटा BC। AB मतलब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। tan 30 के मान 1/√3 और AB H है और BC 30 है। क्रॉस गुना करेंगे, √3h बराबर 30, तो h बराबर 30/√3 मीटर लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई
इसको आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण। तो यह 30√3 बटा में 3 काटिएगा 10 आएगा, 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ और अगले क्वेश्चन वीडियो का अगले पार्ट 2 में मिलेगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।